अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है और दूसरा रोज़ा शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत सारी मस्तूरात की जानिब से या इसी तरीके से बहुत सारे मर्द हज़रात की तरफ से कई सारे सवालात आते रहते हैं तरावी के ताल्लुक़ से या फिर रमज़ानुल मुबारक में किए जाने वाले इबादात के ताल्लुक़ से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बंदा सफ़र की हालत में है या फिर हमारे मस्तूरात जो घरों के अंदर रहती हैं वो तरावी को किस तरीके से पढ़ेंगी, यानी किस तरीके से तरावी अदा करेंगी। साथियों, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग सफ़र की हालत में रहते हैं, यानी जिनका काम धंधा एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, यानी वो सफ़र की हालत में रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पाबंदी के साथ अपने मोहल्ले की मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ पाते और तरावी में कुरान करीम मुकम्मल पाबंदी के साथ नहीं सुन पाते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे तरीक़े बताने वाले हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी तरावी को मुकम्मल कर सकते हैं। आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारा एक शहर से दूसरा शहर जाना होता है, जिसकी वजह से हम कुरान करीम को मुकम्मल सुन नहीं पाते, तो ऐसे में हमारे लिए क्या हुक्म है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि अगर आपका काम ऐसा है कि आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, फिर किसी और शहर में आना-जाना रहता है, जिसकी वजह से पाबंदी से आप तरावी में कुरान करीम को नहीं सुन पाते, तो उसका तरीक़ा ये है कि आपको जहाँ भी, जिस जगह भी, जो भी सूरत और जो भी पारा आपको मिल रहा है, आपको वो पढ़ लेना है, यानी इमाम के पीछे तरावी को पढ़ना है। चूँकि तरावी के अंदर असल है नमाज का पढ़ना, यानी तरावी की नमाज का अदा करना। चाहे वो कुरान करीम के मुख्तलिफ़ सूरतों के ज़रिए से हो या मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए से हो, आप इस तरीके से अपनी तादाद तरावी की पूरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो ड्राइवर है और जिसका काम है दूर-दूर शहरों तक जाना और आना। ऐसे में वो बंदा रात के टाइम ज़्यादातर वो ट्रैवल करता है, चूँकि आमतौर पर देखा होगा ट्रक वाले जो साथी होते हैं उनमें बहुत सारे नेक बंदे हैं जो तरावी के शौकीन होते हैं, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से वो रमज़ानुल मुबारक में भी काम धंधे के तहत ट्रक चला रहे होते हैं। ऐसे में वो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें अपनी तरावी कैसे मुकम्मल करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ दूर-दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, कोई आबादी नहीं है, आपको लगातार सफ़र करना है, कहीं रास्ते में आपको ढाबा मिल गया या कोई होटल मिल गया, वहाँ ठहर कर आप तरावी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये है कि जो भी सूरतें आपको याद हो, उसके ज़रिए से आप अपनी 20 रकात की तादाद पूरी कर सकते हैं। अव्वलन आपको यहाँ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि सफ़र की हालत में बहुत सारी नमाज़ें कम कर दी गई हैं। जैसे फ़र्ज़ नमाज के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो 4 रकात वाली नमाज़ होती है, उसे 2 रकात पर मुनहसिर कर दिया गया है, यानी 4 से 2 पर 2 रकात उसे कर दिया गया है। या इसी तरीके से बहुत सारी नमाज़ों में हमारी सुन्नतें होती हैं या नवाफ़िल होती हैं, उनके ताल्लुक़ से यह हुक्म दिया गया है कि आप अगर उसे पढ़ना चाहें तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। यानी सफ़र में इनको ना पढ़ने की भी गुंजाइश है। इसी तरीके से अगर आप सफ़र की हालत में हैं, गाड़ी चला रहे हैं और तरावी का वक़्त हो चुका है, लेकिन आप तरावी पढ़ना चाह रहे हैं, तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। ये सफ़र की हालत में है तो। अगर आप कहीं ठहरे हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी आप सफ़र की हालत में शौक़ रखते हैं पढ़ने का, तो उसका तरीक़ा ये है कि जो भी सूरतें आपको याद हो, उसके ज़रिए से आप अपनी तरावी की तादाद को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको 2 सूरतें याद हो या 4 सूरतें याद हो या फिर 6 सूरतें याद हो या 10 सूरतें याद हो, तो आपको करना ये है कि अगर आपको 2 सूरतें याद हो, तो आपको 20 रकात की तादाद इन 2 सूरतों के ज़रिए से करनी है। यानी पहली रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत और सलाम फेरना है। फिर तीसरी रकात के लिए, चौथी रकात के लिए, यानी इस तरीके से आपको 20 रकात की तादाद उन 2 सूरतों के ज़रिए से भी पूरा कर सकते हैं। या इसी तरीके से जिनको 10 सूरतें याद है तो उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि वो एक साथ 10 रकात इन 10 सूरतों के ज़रिए से पूरा कर लें, और जब ये 10 की तादाद पूरी हो जाए, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील से लेकर क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास तक की जो सूरतें हैं वो 10 हैं। जिसे हम सूरह तरावी भी कहते हैं कि अगर ये 10 सूरतें आपको याद है अच्छी तरीके से,
تو آپ اس طریقے سے بھی آپ اپنی تراویح کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستورات کی طرف سے بھی یہ سوال عموماً آتا رہتا ہے کہ بھئی ہم اپنی تراویح کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، عام طور پر یہ دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہروں کے اندر یا کہیں بھی اگر حافظہ کی تعداد لگائی جائے تو 100 میں سے مشکل سے 1-2 لڑکی ہی آپ کو ایسی ملیں گی جو حافظہ ہوں گی، یا عورت ایسی ملیں گی جو حافظہ ہوں گی، یعنی قرآن کی حافظ ہوں گی۔ عموماً عورتیں حفظ کی طرف مائل نہیں ہوتی یا پھر وہ حفظ نہیں کر پاتی، تو ایسے میں بہت ساری گھریلو عورتیں تراویح پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو طریقہ پتہ نہیں ہو پاتا، تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جو صورت آپ اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو وہی 2-3-4 صورتیں یاد ہیں اور اسی کے ذریعے سے آپ اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، تو وہی صورتیں آپ کو تراویح میں بھی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 20 رکعات کی تعداد پوری کرنی ہے اور آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، تو آپ کو کرنا یہی ہے کہ وہی 4 صورتیں آپ کو تراویح میں بھی پڑھنی ہیں۔ پہلی میں پڑھ لیا، پھر دوسری رکعت میں پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اس کے بعد اگلی 2 صورتیں ہیں وہ 2 رکعت میں پڑھ لینی ہیں۔ اس طریقے سے ایک تراویحہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعت بھی انہی 4 صورتوں کے ذریعے سے پڑھنا ہے، 8 رکعت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگلی 4 رکعت بھی انہی 4 صورتوں کے ذریعے سے پورا کرنا ہے، پھر اگلی 4 بھی انہی 4 صورتوں کے ذریعے سے پورا کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ 20 رکعت کی تعداد کو مکمل کر پائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی تراویح کی 20 رکعت کی تعداد کو مکمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے وہ گھریلو عورت ہوں یعنی گھر کی مستورات ہوں، وہ بھی اس طریقے سے اپنی تراویح کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ جانا کہ آپ اگر سفر کی حالت میں ہو تو تراویح کو کیسے مکمل کریں گے، یا پھر آپ گھر کے اندر آپ کی مستورات ہیں وہ تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ کس طریقے سے پڑھیں گی۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے تراویح کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ساتھیوں اس ویڈیو کے اندر جو بات میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنی ان بہنوں کے ساتھ یا ان مسافر بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تراویح کیسے پورا کرنا ہے۔